जंगल की हरियाली से ढकी गहराइयों में एक ताकतवर शेर रहता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक पेड़ों की टहनियां कांप उठती थीं और छोटे जानवर डर के मारे अपने अपने बिलों और घोंसलों में छिप जाते थे। शेर को अपनी शक्ति और ताकत पर बड़ा घमंड था। वो सोचता था कि जंगल का राजा होने का मतलब यही है कि सब उसकी आज्ञा माने और डर से कांपते रहें। हर सुबह सूरज निकलते ही शेर शिकार पर निकल पड़ता। हिरन, खरगोश, बंदर, गिलहरी जिसे भी पकड़ता उसी का शिकार कर लेता। धीरे धीरे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। वे डर में जी रहे थे और सोचने लगे कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन जंगल खाली हो जाएगा। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर बैठक की। सबने कहा, अगर हम ऐसे ही शेर से डरते रहे तो एक एक करके सब शिकार बन जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हिरन ने कहा, क्यों ना हम रोज एक जानवर शेर को भेज दें ताकि बाकी सब चैन से जी सकें। सबको ये विचार ठीक लगा क्योंकि इससे बाकी जानवर बच सकते थे। अब रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता और खुद को शिकार के रूप में पेश कर देता। शेर खुश था क्योंकि अब उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन जानवरों का मन दुखी था। वे मजबूरी में अपने साथियों को खोते जा रहे थे। कुछ दिन बाद बारी आई खरगोश की। वो छोटा और कमजोर था, इसलिए बहुत डरा हुआ था, लेकिन वही सबसे समझदार भी था। उसने सोचा, अगर मैं भी इसी तरह शेर के सामने चला गया तो मेरी जान तो जाएगी ही, लेकिन जंगल का ये डर कभी खत्म नहीं होगा। मुझे कुछ चालाकी करनी होगी ताकि सबकी जान बचे। खरगोश धीरे धीरे सोचते हुए अपने बिल से निकला। वो जानता था कि शेर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसने एक योजना बनाई कि शेर को गुस्से में डालकर धोखा दिया जाए। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर भूखा था और गुस्से से उसकी दहाड़ गूंज रही थी। इतनी देर क्यों कर दी नन्हे खरगोश? शेर गरजा, अब मैं तुझे चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोका और कहा कि तुम उसके पास जाओ क्योंकि असली राजा वही है। उसने मुझे धमकाया और खुद को जंगल का असली मालिक बताया। उसने सोचा, क्या मेरे जंगल में कोई और शेर, और वो भी खुद को राजा कहता है? शेर की शान पर चोट लगी। उसने खरगोश से कहा, बताओ कहाँ है वो दुस्साहसी? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। खरगोश शांति से बोला, महाराज, वो तो पास ही के कुएं में रहता है। उसने कहा कि कोई भी आए तो वो अपनी दहाड़ से जवाब देगा। शेर तुरंत खरगोश के पीछे चल पड़ा। खरगोश उसे जंगल के पुराने गहरे कुएं तक ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें साफ पानी भरा था। खरगोश बोला, महाराज, वही शेर इसी कुएं में है। आप जरा झांक कर देखिए। सोचे झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। गुस्से में शेर ने सोचा कि यह वही दुस्साहसी शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं के अंदर से भी वैसी ही गूंज वापस आई। अब शेर आग बबूला हो गया। उसने सोचा, यह शेर मेरी दहाड़ की नकल भी कर रहा है। क्रोध में अंधा होकर शेर सीधा कुएं में कूद पड़ा, लेकिन नीचे तो पानी ही पानी था। शेर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुएं की दीवारें बहुत चिकनी थीं। अंततः शेर वहीं डूब गया। खरगोश ने राहत की सांस ली और तुरंत सभी जानवरों को यह खबर सुनाई। पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा। सबने खरगोश की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। हिरन बोला, आज से हम समझ गए कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग और चालाकी भी जरूरी है। उस दिन से जंगल के जानवर निडर होकर रहने लगे। शेर की दहाड़ अब केवल एक कहानी बनकर रह गई और खरगोश की समझदारी बच्चों को सुनाई जाने लगी। सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।